Welcome student. Today I am going to discuss about a lesson from your book. The name of the lesson is Bhuli. In this chapter, the writer tells us the importance of education. Sulekha, that is the real name of the girl which is known as Bhuli. So let us understand the story Bholi, which is from your supplement reader, Footprints Without Feet. Before discussing the story, let us know about the characters of the chapter. The first character is Bholi. Bholi, her real name is Sulekha, and she is Ramlal's youngest daughter. School education changes her outlook towards life. The second character is Ramlal. Ramlal is Bholi's father. He is a prosperous father of 7 children who has a narrow mindset. बड़ा संकीर्ण विचारों का व्यक्ति है. For him, daughters are born for marriage only. Third character is Bholi's mother. She is also a conservative mother, typical conservative mother. She does not take proper care of Bholi. Next character is Bisambar, who is Bholi's prospective husband and is a greedy man and a dowry seeker. बड़ा लालची व्यक्ति है और डिमांड करता है डाउरी की, दहेज की. And the last and the important character is Bholi's school teacher. She educates Bholi and encourages her. वो भोली को इनकरेज करती है और उसकी लाइफ को चेंज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल उसका यहाँ पर है. Now let us study the summary of the lesson. Bholi was one of the 7 children of Ramlal. रामलाल एक प्रोस्पेरियस और रिच पर्सन है जो गांव का नंबरदार है. नंबरदार मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन दौलत के साथ साथ काफ़ी एसेट्स, ज़मीन जायदाद भी है. उसके घर में किसी भी कंफर्ट की, किसी भी आरामदायक चीज़ों की कोई कमी नहीं है. लेकिन भोली को घर में हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है. जब वो केवल 10 मंथ्स की थी, वो अपने कॉट से, चारपाई से नीचे गिर गई, जिसके कारण उसके ब्रेन, उसके मस्तिष्क के एक पार्ट में कुछ डैमेज हो गया, कुछ चोट लग गई और इसलिए वो एक स्लो लर्नर रही. सो एवरी वन कॉल्ड हर भोली. भोली का मतलब एक नाम जो सरल और बुद्धू या कम स्लो लर्नर के लिए यूज किया जाता है. साथ ही वो जब 2 वर्ष की थी तो उसके पूरे शरीर में स्मॉल पॉक्स, एक प्रकार की वायरल डिजीज, चेचक कहते हैं जिसको, उसके कारण उसके शरीर में दाग रह जाते हैं, स्पॉट हो जाते हैं. इसलिए उसका पूरा शरीर, वो चेहरा दिखने में सुंदर नहीं रहा. सी लर्न टू स्पीक व्हेन शी वाज 5 years old. लेकिन वह स्टैमरिंग करती थी, हकलाती थी बोलने में, इसलिए सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, मजाक बनाते थे. और उसके पेरेंट्स के लिए वो एक बर्डन थी, एक बोझ थी. नाउ द टाइम कम्स व्हेन वंस द तहसीलदार केम टू इनॉग्रेट अ न्यू प्राइमरी स्कूल इन द विलेज. गांव में एक नया प्राइमरी स्कूल होता है, खुलता है, जिसको इनॉग्रेट करने के लिए, जिसका उद्घाटन करने के लिए एक तहसीलदार आते हैं. और ही आस्क रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल. लेकिन रामलाल कुछ नहीं कहते हैं, और लेकिन उसकी वाइफ इस पर ऑब्जेक्शन करती है. उसका ये मानना होता है कि यदि हम गर्ल्स को स्कूल भेजेंगे तो उसका विवाह, उसकी मैरिज उसका कैसे होगा. बट देन शी फेल्ट दैट भोली इज अगली एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट टू गेट हर मैरिड. इसलिए वो डिसाइड करती है कि भोली को स्कूल भेजा जाए.
भोली वॉज फेयरफुल ऑफ गोइंग टू स्कूल एट फर्स्ट, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि स्कूल उसके लिए नहीं बना हुआ है। और जब उसे नए कुछ साफ कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए, नहलाया धुलाया जाता है, उसके बालों में कंघा किया जाता है, तेल लगाया जाता है, तो वो सी फेल्ट बेटर, उसे ऐसा लगता है कि हाँ, स्कूल कोई एक ऐसी चीज़, ऐसी जगह है जो अच्छी जगह हो सकती है, इसलिए वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। ऑल दीज ईयर्स नो वन हैड टेकन सो मच केयर ऑफ हर, क्योंकि अभी तक उसकी फैमिली में उसको हमेशा इग्नोर किया जाता है। तो इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ऑफ भोली। भोली फाइंड्स द क्लासरूम फुल ऑफ गर्ल्स लाइक हर। चारों तरफ देखती है उसी के जैसे और भी लड़कियां वहां पर बैठी रहती हैं। सी वॉज अफ्रेड एंड सैट ऑन वन कॉर्नर, एक कोने में बैठ जाती है और वो डरी हुई होती है। लेकिन अचानक चारों तरफ देखती है, वॉल्स में बड़े ब्यूटीफुल कलरफुल पिक्चर्स लगी होती हैं जो उसे बहुत अट्रैक्ट करती, इम्प्रेस करती हैं। कहीं पर बर्ड्स की, एनिमल्स की और दूसरे तरीके की बहुत सारी अट्रैक्टिव पिक्चर्स वॉल पर होती है। और जैसी वो उन पिक्चर्स को स्टडी कर रही होती है, द टीचर आस्क हर नेम, तो अचानक भोली स्टैमर करती है, हकलाती है और रोने लग जाती है और अपना नाम नहीं बता पाती है। आफ्टर द अदर गर्ल्स, अदर चिल्ड्रन लीव द क्लास, जैसे ही अन्य लड़कियां, अन्य बच्चे क्लास छोड़ के जाते हैं, तो टीचर उसके पास आती है और उससे बड़े प्यार से उसका नाम पूछती है। तो इस समय भोली को लगता है कि हाँ, कोई है, हु केयर्स हर, तो इसलिए वो अपना नाम इस बार पुकारती है, बोलती है। द टीचर इनकरेज्ड हर, सी आस्क्ड हर टू बी फेयरलेस, वो कहती, टीचर कहती कि आप डरो नहीं, निडर बनो और रोजाना स्कूल आओ। तो भोली को ऐसा एहसास होता है जैसे यह उसकी लाइफ की एक नई बिगनिंग है, नई शुरुआत है। आफ्टर ए फ्यू ईयर, भोली पेरेंट्स गेट ए मैरिज प्रपोजल फॉर हर। कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद भोली के पेरेंट्स को एक मैरिज प्रपोजल मिलता है भोली के लिए। बट रामलाल इज नॉट वेरी हैप्पी। रामलाल खुश नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि द मैन वॉज अ विडोअर विद ग्रोन अप चिल्ड्रन। वो जो व्यक्ति का, जिस आदमी का यह प्रपोजल था, वह एक सेकंड मैरिज का व्यक्ति था, विडोअर था और जिसके बड़े बड़े बच्चे थे। बट हिज वाइफ वॉज अनकंसर्न, क्योंकि वो हमेशा भोली को इग्नोर किया करती थी। शी जस्ट फील दैट एज भोली वॉज सो अगली दैट प्रपोजल वॉज गुड फॉर हर, क्योंकि उसे पता था कि भोली बहुत सुंदर नहीं है दिखने में, इसलिए यह प्रपोजल अच्छा है उसके लिए। हालांकि उसके फादर यह चाहते थे कि भोली फेल्ट अबाउट द प्रपोजल, कि भोली कैसा महसूस करेगी इस प्रपोजल के बारे में। बट हर मदर रिफ्यूज टू आस्क भोली अबाउट इट, लेकिन उसकी मदर ने भोली को इसके बारे में बताने के लिए मना कर दिया। जब वेडिंग प्लेस में बिशंबर नाथ, जो कि प्रोस्पेक्टिव दूल्हा था, हस्बैंड था, वह आता है और जैसे ही वो भोली के फेस को देखता है, तो उसके पूरे फेस में पॉक मार्क्स के ब्लैक स्पॉट थे। तो इसलिए वो तुरंत ही 5000 की डिमांड करता है और वो यह भी थ्रेट देता है, यह धमकी देता है कि यदि उसे 5000 रुपीज़ नहीं मिले तो वो वापस अपनी बारात लेकर के चला जाएगा। रामलाल वॉज एफ्रेड ऑफ द ह्यूमिलिएशन, तो इस अपमान के डर से रामलाल बड़ा दुखी होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाती हैं। लेकिन वो भोली के कारण 5000 रुपीज़ बिशंबर नाथ को देता है और बिशंबर जैसे ही गार्लैंड लेकर के, माला लेकर के भोली के गले में डालने के लिए आता है, तो भोली उस गार्लैंड को, उस माला को फेंक देती है। सी आस्क हर फादर टू टेक बैक द मनी, और कहती है कि वो इस ग्रीडी कोवार्ड व्यक्ति से शादी करने के लिए वो मना कर देती है। एवरीवन गोज अवे, तो हर एक शादी में जो आया व्यक्ति वो वापस चला जाता है। रामलाल आस्क हर व्हाट शी विल डू नाउ, तो रामलाल के आगे क्वेश्चन होता है कि अब वो क्या करेगी। तो इतने में भोली बताती है कि वह एज ए टीचर, एक टीचर बन करके उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगी जहाँ से उसने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी। सो इन दिस वे हर एजुकेशन हैज चेंज हर आउटलुक, तो इस प्रकार एजुकेशन ने, शिक्षा ने भोली के
जो पर्सपेक्टिव था, भोली का जो सोचने का नज़रिया था, उसमें बदलाव ला दिया। इस प्रकार यह स्टोरी एक ऐसी लड़की की थी जिसे हमेशा इग्नोर किया जाता था, अंडरएस्टिमेट किया जाता था, जिसने अपनी एजुकेशन के कारण अपनी लाइफ को बर्बाद होने से बचा लिया और एक एग्जाम्पल सेट किया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। नाउ देर आर सम सॉल्व क्वेश्चन फॉर यू जो आपको इस स्टोरी को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन चेंजिंग हर एंटायर लाइफ। भोली के संपूर्ण जीवन को, एंटायर लाइफ को चेंज करने में उसके टीचर की क्या भूमिका थी, उसको डिस्कस करना है। सेकंड क्वेश्चन, विच इंसिडेंट टच भोलीज हार्ट द वेरी फर्स्ट डे एट स्कूल। स्कूल के पहले दिन ही वो कौन सी घटना थी जिसने भोली के हृदय को छू लिया था। थर्ड क्वेश्चन, वाई वॉज भोली रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल विथ हर फादर। अपने फादर के साथ स्कूल जाने में वो क्यों रिलेक्टेंट थी। व्हाट मेड हर फील दैट शी वॉज गोइंग टू बेटर प्लेस देन हर होम। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे उसे एहसास हुआ जिससे कि वो स्कूल उसके घर से और अच्छी जगह थी। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज सुलेखा। सुलेखा कौन थी। व्हाई डिड शी स्टार्ट स्टैमरिंग। वो उसने स्टैमरिंग करना क्यों स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड बिशंबर्स मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस। बिशंबर के साथ भोली का विवाह क्यों नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मास्टरपीस एंड हु इज द आर्टिस्ट इन द स्टोरी भोली। भोली कहानी में कौन आर्टिस्ट है, कौन कलाकार है और कौन उसका मास्टरपीस है, यानी कौन सी उसकी रचना है, कृति कौन है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। भोली के टीचर ने कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन को में बदलाव लाने के लिए।